आज का एपिसोड उड़ने की आशा देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल डेली रूट को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम देखते हैं सचिन साहिली को कहता है जे बाबा की वाई को इतनी बुरी नहीं है, उसको बस तेरे को अच्छा दिखाने में प्रॉब्लम है। तुमने देखा कैसे उधर से घसीट कर ये भारी सा पालना इधर लेकर आई। सचिन कहता है मैं इसको पॉलिश वालिश करके चमका दूंगा। ये सीधा अपने कमरे में ऊपर जाएगा, फिर अपना बच्चा मस्त इसमें लेटकर बड़ा होगा। तो वहीं पर हम देखते हैं कि तेजस अपने शोरूम में ग्राहक को अटेंड कर रहा होता है। वहीं पर हरनी उसे देखकर खुश हो रही होती है। तेजस कार्तिक के पास आता है और कहता है कि उनका बिल बना दे, शाम तक इनकी डिलीवरी करवा दे। तेजस हरनी को कहता है वैसे मानना पड़ेगा, हमारे कदम कितने लकी है मेरे लिए। वो कहता है वैसे बिजनेस स्किल होना भी जरूरी होता है, लेकिन लक भी तो फेवर करता है। हरनी उसकी बातों पे खुश हो रही होती है। हरनी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देखा तुम कैसे प्रोफेशनली अपने कस्टमर को अटेंड कर रहे थे। तेजस कहता है थैंक यू। हरनी कहती है अब तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिल चुकी हूँ और तुम्हारा बिजनेस भी देख लिया है। इसमें तुम्हारे ब्रदर्स और उनकी वाइफ से नहीं मिली हूँ, तो मुझे उनसे भी मिलवाओ। तेजस कहता है क्यों नहीं, जल्दी मिलवाता हूँ। तभी वहाँ पर रोशनी आ जाती है। तेजस के उसे देखकर होश उड़ जाते हैं। रोशनी आती है और कहती है कि तुम हरनी हो ना। हरनी कहती है हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। रोशनी कहती है कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तेजस को अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊं जिसे सुनकर तुम अपना फैसला अच्छे से ले सको। हरनी अपने मन में सोचती है कि पता नहीं जी क्या बोल रही है, और मैंने इसे कहीं तो देखा है। तेजस खुद तो कुछ नहीं कर पाता, कार्तिक को जोर जोर से आवाजें लगाने लग जाता है और कार्तिक को कहता है ब्रो संभालना, मैम आई हैं। कार्तिक अपना दिमाग चलाता है, सिक्योरिटी को आवाज लगाता है। तेजस कहता है हरनी इसे इग्नोर करो, पता नहीं कुछ महीनों से जे हमारे शोरूम में क्यों आ रही है। कार्तिक कहता है हाँ इनका तो रोज का है, पता नहीं इनको हमारे बिजनेस और हमसे क्या प्रॉब्लम है, जब इनका मुंह करता है उठाकर चले आती हैं। तेजस कहता है जहाँ ही नहीं रेस्टोरेंट में भी परफॉर्मर बन के घुस जाती है। तेजस अगले ही पल सोचता है कि ये मैंने क्या कह दिया। फिर वो कहता है नहीं नहीं, ये थोड़ी सी अनस्टेबल है। रोशनी यही बस नहीं करती, वो तेजस को कहती है और कितना झूठ बोलोगे। वो हरनी को कहती है कि इसकी बातों पर भरोसा मत करना। तेजस कहता है क्या हो गया मैडम, आप तो मुझ पर भी गुस्सा कर रही हो। कार्तिक इसको समझाना। कार्तिक एक नई ही कहानी घड़ता है। वो कहता है वाहिनी मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से शुरू हुआ। ये जो तेजस का शोरूम है वो पहले किसी और का हुआ करता था, उसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ हुई, ये उसकी बीवी है। इनको इतना शौक लगा कि ऐसा लगता है कि तेजस ही इनका हस्बैंड है। तेजस जहाँ पर जाता है उनके पीछे पीछे चले जाती है। क्या है ना, इनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। कहती है ये लोग झूठ बोल रहे हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तेजस हरनी के पीछे छुप जाता है। वो कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत अनसेफ फील करता हूँ। हरनी कहती है कि कुछ भी गलत नहीं होने वाला, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। कार्तिक रोशनी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलिए मैम बाहर चलिए। रोशनी उससे हाथ छुड़वा लेती है। कार्तिक कहता है अरे सिस्टर, मैंने लोगों को चाय पत्ती मांगते हुए देखा है, लेकिन आप तो यहाँ पर पति मांगने आ गई, ये ऐसा चलेगा नहीं, चलिए आप यहाँ से निकलो। रोशनी कहती है चुप रहो तुम, और तेजस से कहती है कि आज तो कार्तिक ने तुम्हें झूठी कहानी बनाकर बचा लिया, लेकिन एक बात याद रखना, मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। तेजस हाथ जोड़ता है। वो कहता है कि मैडम ये क्या कर रही हो आप, मैं आपका मरा हुआ पति नहीं हूँ, क्यों बार बार यहाँ पर आ जाती हैं, कृपया करके यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वहाँ से चले जाती है। हरनी कहती है ओ माय गॉड तेजस, तुम इतनी देर से मेंटली हरासमेंट फेस कर रहे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तेजस कहता है लेकिन मैं ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए तुमको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। तेजस कहता है हरनी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तुम यहीं पर रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मगर हरनी कहती है गाड़ी में नहीं, ऑटो में जाएंगे। तेजस कहता है फिर से। हरनी कहती है अमेरिका में ऑटो नहीं रहता, लेकिन मैं इंडिया आई हूँ तो ऑटो में ही ट्रेवल करूंगी। तेजस कहता है हरनी प्लीज, मैं वो बंदा नहीं हूँ जो ऑटो में ट्रेवल करता है, मेरा कहने का मतलब है कि ऑटो में कितना डस्ट होता है, धूल मिट्टी खांसी। लेकिन हरनी नहीं मानती, वो कहती है कि मैं तो ऑटो में ही ट्रेवल करूंगी। तेजस को मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है और वहीं पर हरनी ऑटो में बैठकर बेहद खुश होती है, लेकिन कुछ ही देर में उसको उल्टी आने लग जाती है। तेजस कहता है यहाँ पर बैठ जाओ आराम
आराम से मैं पानी लेकर आता हूँ। लेकिन पानी लेकर तो वहाँ पर रोशनी पहुँच जाती है। रोशनी उसे देखकर बेहद हैरान हो जाती है। रोशनी कहती है जी कैंडी खा लो, तुम्हें बेहतर फील होगा। रोशनी कहती है वैसे मेरा नाम कल्याणी है, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। तुम इंडिया से नहीं लग रही हो, है ना? हरनी कहती है हाँ मैं अमेरिका से हूँ। रोशनी कहती है अगर तुम्हें कोई स्किन केयर सर्विसेज या पार्लर सर्विसेज चाहिए होगी तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर लेना और तुम मुझे अपना नंबर दे दो। मैं कभी अमेरिका आऊंगी तो तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगी। हरनी अपना नंबर रोशनी को दे देती है। रोशनी कहती है वैसे हमें अकेले मिलना जरूर चाहिए। अभी तेजस भी पानी लेकर आ जाता है। वो कहता है क्यों मिलना चाहिए? तुमने कोई ट्रैक लगा कर रखा है मेरे ऊपर, जहाँ जाता हूँ वहीं पर आ जाती हो। अब जहाँ पर तुम क्यों आई हो? रोशनी कहती है कि वैसे ही आई, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा है नए दोस्त बनाने की। अब ये भी तुमसे पूछ कर करूँ तेजस? हरनी कहती है कि मुझे हेल्प करने के लिए थैंक यू कल्याणी, हमें जरूर मिलना चाहिए। तेजस कहता है नहीं मिलना चाहिए, हमें जहाँ से जाना चाहिए। तेजस हरनी को लेता है और वहाँ से चले जाता है। वो हरनी से कहता है मैं बता रहा हूँ इसका दिमाग बिल्कुल ही खराब है। हरनी कहती है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, उसने मुझसे बहुत ही अच्छे से बात किया, वैसे वो ब्यूटिशियन है ना? तेजस कहता है हाँ तो क्या हुआ, पहले वो ऐसा ही करती है फिर वो पीछे पड़ जाती है। हरनी कहती है लेकिन उसे मौका तो देना चाहिए, क्या पता वो कुछ कहना चाहती हो। तेजस कहता है ये सब छोड़ो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। शाम हो जाती है, सभी लोग घर पर आ जाते हैं। काश साहिली के लिए खाना बना कर लाता है। सचिन कहता है ये तो मेरा फेवरेट है। काश कहता है लेकिन ये तेरे लिए नहीं है, जब तक वैनी इसे खाती नहीं है, जब तक बचा खुचा बचता नहीं है तब तक तू कुछ नहीं खा सकता, जो बचेगा वो तुम खा लेना। सचिन कहता है कि ठीक है। भी तेजस आ जाता है। वो कहता है कि घर में इतना अच्छा खाना बना है और मैं बाहर से खा कर आ गया। आकाश कहता है इसका मतलब है दादा तू घर पर खाना नहीं खाने वाला। लेकिन तेजस कहता है खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा। सचिन कहता है अरे भूखे बाहर से ठूस कर आया और घर के अंदर भी खाएगा। सब लोग खाना खाने लग जाते हैं लेकिन तेजस को बार बार फोन आ रहा होता है। सचिन कहता है अगर तेरा दोबारा फोन बजा तो उठाकर फेंक दूंगा, या तो इसे उठा ले या फिर साइलेंट पर डाल, इधर मैं तेरा रिंगट्यून सुनने नहीं बैठा। वो फोन किसी और का नहीं रोशनी का होता है। जब फोन तेजस रखता है उसको पता भी नहीं चलता कि कब कॉल रिसीव हो गई। रोशनी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। सचिन साहिली को कहता है तू किसी का मत सोच, खुद पेट भर कर खा। अभी साहिली को वॉमिटिंग आने लगती है, सब लोग उसकी केयर करने लग जाते हैं। तेजस कहता है जल्दी इसको हॉस्पिटल लेकर जा वरना यहीं पर रायता फैल जाएगा। अभी रेनू कहती है बस करो ये सब ड्रामा, कुछ नहीं हुआ है उसे। सचिन कहता है इतनी उसकी तबीयत बिगड़ रही है और तू कहती है कि कुछ नहीं हुआ। रेनू कहती है तुम्हें समझ नहीं आता कि वो पेट से है। ये सुनते ही रोशनी के होश उड़ जाते हैं। रेनू कहती है शुरुआत में ऐसा होना आम बात है। रेनू आकाश से कहती है कि जा किचन में जा, पानी में अजवाइन डालकर लेकर आ। आकाश पानी लेकर आ जाता है। रेनू कहती है इसे आराम से घूट घूट करके पी, में अच्छा लगेगा। फिर रेनू कहती है जा आकाश चावल में दही डालकर लेकर आ। तेजस रेनू के कान में कहता है एक रात में इतना सब कुछ कैसे बदल गया, पहले तो तुम्हें साहिली अच्छी नहीं लगती थी, अब तू उसका इतना ध्यान रख रही है। रेनू कहती है चुप कर, जरा सोच समझ कर बात किया कर, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। फूल वाली अभी पेट से है, हमारे खानदान का पहला वारस उसके पेट में है, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। ना ही मेरी सोच बदली है और ना ही मेरे विचार। रेनू सबको कहती है मेरी बात ध्यान से सुनना, कल सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के या के रेस्टोरेंट में आना। सचिन कहता है कि काहे को? रेनू कहती है कल मैंने हरनी के आई और बाबा को रेस्टोरेंट में बुलाया है खाने के लिए, तुम सब लोग भी आना। और यह बेटा तुम और आकाश मिलकर तैयारियां बहुत अच्छे से करना। तेजस कहता है ये तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसे भी हरनी कहती थी कि इन चारों से उसे मिलना है, आई इन सबको बोल देना कि कल उनके सामने मेरा फालूदा ना निकालें। सचिन कहता है एक खजूर एक बात बता मुझे, तेरा तलाक इधर हुआ नहीं और तू हरनी के पीछे हिरनी बनकर क्यों घूम रहा है? पहले तलाक तो होने दे, इतनी जल्दी क्या है? रेनू कहती है हाँ हाँ सचिन हमारी सारी बातें हो गई हैं, तलाक की कार्रवाई चल रही है, जल्दी से तेजस को तलाक मिलने ही वाला है। ये सारी बातें सुनकर रोशनी का काफी मन टूट जाता है। रेनू कहती है ये बात तुमने सचिन जहाँ पर कही, ये बात तुम कल हरनी के बाबा और आई के सामने मत कहना। सचिन कहता है हाँ हाँ ठीक है, जिसको जो करना है कर सकता है, अभी इस गधे को इतनी जल्दी है घोड़ी चढ़ने की तो इसकी मर्जी। वहाँ पर रोशनी फोन बंद कर देती है और सामान इधर उधर फेंकने लग जाती है। वो कहती है मेरे नसीब में
में ये सब खुशियाँ क्यों नहीं है भगवान। वो रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, ये सब इतनी जल्दी छीन लिया मुझसे। आगे हम सचिन और साहिली को वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उसका कमरा बन रहा होता है। वो फिर से प्लानिंग करने लग जाते हैं। साहिली कहती है मैं क्या कहती हूँ सचिन, हमारा जो बेड है थोड़ा पीछे रखेंगे, छोटे बेबी के पास खेलने के लिए काफी जगह होगी। सचिन कहता है खेलने के लिए आजी का दिया हुआ पालना है ना साहिली, कौन सा वो पैदा होते ही भागना शुरू कर देगा। सचिन कहता है मेरे दिमाग में एक आइडिया है, ये जो हमारे बेबी का पालना है इसे पेंट करना मांगता है। सचिन कहता है कि कौन सा रंग करें, हरा, लाल, नीला, पीला। तभी साहिली उसे रोकती है। वो कहती है कि हम ऐसा रंग नहीं करेंगे वरना ये पालना कम मेले का झूला ज्यादा लगेगा, हम इसमें थोड़ा हल्का कलर करवाएंगे। सचिन कहता है एक काम करते हैं, हम फटाफट से काम शुरू कर देते हैं। तभी वो दोनों रंग करने लग जाते हैं। सचिन कहता है मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा, दुनिया में एकदम सीधा रहने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा रहना मांगता है। साहिली कहती है मैं क्या कहती हूँ, मुझे ना एक छोटा सचिन देशमुख चाहिए, एकदम बेवा, निडर, कुछ भी बोलने वाला झल्ला। सचिन कहता है कोई झल्ला वल्ला नहीं हूँ मैं तो एक होने वाले बच्चे का पापा हूँ। वो दोनों अपनी छोटी सी जिंदगी में बेहद खुश होते हैं। तो वहीं पर रिया ने आकाश के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है। आकाश उसे देखकर बेहद खुश होता है। रिया कहती है इन सब से पहले हम दोनों एक गेम खेलेंगे। रिया कहती है आकाश जो हम ये गेम खेलने वाले हैं उससे हम दोनों में चीजें और बेटर हो जाएंगी। मैं समझ में आएगा कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कितनी सारी चीजें और सोचते हैं। रिया आकाश से कहती है जैसे तुमने और सचिन ने मुझे और साहिली वाहिनी को घर में लाने की कोशिश की है, आपको नहीं लगता कि तेजस को भी ऐसे ही करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब से हरनी उसकी लाइफ में आई है उसने रोशनी से मूव ऑन कर दिया है। आकाश कहता है ये जो तेजस दादा है वो मेरे और सचिन दादा जैसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें पहले भी ऐसा ही लग रहा था जब वो रोशनी के साथ शादी कर रहा था कि वो शादी इसलिए कर रहा है कि रोशनी दुबई रिटर्न है, हरनी को भी देखो अमेरिका से है, तभी वो सेम सीन क्रिएट कर रहा है। तभी हम देखते हैं सचिन बाहर होता है, सामने एक बंदा खड़ा होता है, रुमाल से उसने मुंह ढका होता है। वो किसी से बात कर रहा होता है कि कल स्कूल वाली इलेक्शन में बच गई, और कल ही काम हो जाता तो मुझे मेरे पैसे मिल जाते, तो अपन भी आज ऐश कर रहा होता। तभी सचिन उसको गौर से देखता है, उसके हाथ पर बने हुए टैटू को देखता है। उसे याद आता है कि साहिली पर जिसने हमला किया था ये वही है। सचिन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सचिन उसको पकड़ने के लिए पीछा करता है। तब तक उस गुंडे की नजर भी सचिन पर पड़ जाती है और भाग जाता है, मगर सचिन से बचकर कहाँ जाता। सचिन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि किसने तुम्हें भेजा, मेरी बाइकों पर हमला तुमने क्यों किया। सचिन देशमुख है मेरा नाम, अगर कोई मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो मैं उसकी आँख ही निकाल देता है। सचिन उसको पीटता है। वो कहता है बता दे तुझे किसने भेजा था। मार खाने के बाद गुंडा बोल देता है। वो कहता है कि मंदरा मैडम ने मुझे पैसे दिए थे इस काम के लिए। गुंडा कहता है देखो मैंने सच बता दिया, अब मुझे जाने दो। लेकिन सचिन उसके और एक खींच कर मारता है और उसके बाद इंस्पेक्टर को फोन करता है। वो कहता है साहिली पर जिसने हमला किया था उसको मैंने पकड़ा है। सचिन उनको एड्रेस बता देता है और कहता है कि इसको लेकर जाओ वरना मैं इसको मार ही दूंगा। तो वहीं पर हम देखते हैं मंदिरा के ऑफिस में पुलिस पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि आपको अभी हमारे साथ थाने में जाना होगा। मंदिरा लेडी पुलिस को देखकर घबरा जाती है। वो कहती है लेकिन क्यों, सर के कहने पर मैं पुलिस स्टेशन में आई थी, मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, फिर मुझे दोबारा क्यों बुला रहे हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस वाली मैडम कहती है क्योंकि जिस आदमी ने साहिली पर हमला किया था वो आदमी पकड़ा गया है, उस गुंडे ने आपका नाम लिया है, उसने कहा था कि आपने पैसे दिए हैं साहिली पर हमला करवाने के लिए। दरा कहती है कोई कुछ भी बोलेगा तो आप मुझे पकड़ कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, 1 मिनट मैं पहले अपने लॉयर से बात करूंगी फिर आपके साथ चलूंगी। पुलिस वाले उसे मना करते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी करना है जाकर पुलिस स्टेशन में कीजिएगा। तभी लेडीज कांस्टेबल को कहती है अरेस्ट कीजिए। मंदिरा कहती है कि कोई भी मुझे हाथ नहीं लगाएगा, मैं जा रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ ये सब जो आप कर रही हैं आपको बहुत भारी पड़ेगा। पुलिस मंदिरा को खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। तब तक सचिन भी घर पर आ जाता है। वो सभी घर वालों को पूरी बात बताता है और कहता है पता है गुंडे ने किसका नाम लिया है, वही मंदिरा का नाम लिया है। जिसे सुनकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। रेनू कहती है वो नहीं कर सकती ऐसा, मुझे तो कुछ और लग रहा है। तो यहीं पर इस धमाकेदार
एपिसोड का एंड हो जाता है। कल का एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मंदिरा ये कबूल करेगी कि उसने ही हमला करवाया है? जानने के लिए आप हमारे चैनल डेली रूट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल का एपिसोड आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कल मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।